आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे थे मीराबाई, है ना। तो मीराबाई का पहला वाला स्टांजा जो था वो हो चुका है, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से है उस पद्य को याद दिलाने के लिए कि मीरा श्री कृष्ण से कहाँ बस जाने के लिए कहती है। मीरा श्री कृष्ण से कहाँ बस जाने के लिए कहती है। सही उत्तर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? नैनों में, अर्थात आंखों में बस जाने के लिए कह रही है, ठीक है। श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? श्री कृष्ण की आंखें कैसी हैं? विशाल, बड़ी बड़ी, ठीक है। उनकी मूर्ति कैसी है? उनकी छवि कैसी है? मोहिनी, ठीक है। और उनका रंग क्या है? सांवला। क्या है रंग? सांवला। श्री कृष्ण के अधर पर क्या राज करती है? श्री कृष्ण के अधर पर, अर्थात अधर का अर्थ क्या है? ओंठ। श्री कृष्ण के अधर पर क्या राज करती है? अमृत रस बरसाने वाली मुरली। अमृत रस बरसाने वाली मुरली, ठीक है। उर वैजंती माल। उर का अर्थ क्या है? हृदय है। और वैजंती माल का अर्थ क्या है? वैजंती माला का अर्थ क्या है? वन फूलों की माला, अर्थात उनकी छाती पर वन फूलों की माला जो है वो शोभा देती है, ठीक है। क्षुद्र घंटिका, छोटी छोटी घंटियाँ। कटितट शोभित, इसका अर्थ क्या है? कमर के किनारे पर छोटी छोटी घंटियाँ शोभा पा रही है। नुपुर रब्द शब्द रसाल। नुपुर शब्द रसाल। नुपुर अर्थात घुंघरुओं की आवाज़ जो है उनके कानों में रस घोलती है, ठीक है। तो ये पहला वाला जो पद्य था आपको याद दिलाने के लिए हम थोड़ा सा इसका फिर से बता दिए। अब आते हैं आगे का दूसरा स्टांजा, ठीक है। दूसरा पद देखो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यहाँ पर मीरा जो है कहती है कि मेरा कौन है? सिर्फ गिरधर है, श्री कृष्ण है। मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल है, गिरि को धारण करने वाले गोपाल, वही मेरे सब कुछ है। दूसरों ना कोई, और कोई दूसरा मेरा हो ही नहीं सकता। जाके सिर मोर मुकुट। फिर वो उनका वर्णन करती है कि वो किस तरह के हैं। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, ठीक है। मेरो पति सोई, अर्थात वही मेरे पति हैं, जिनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट है, वही मेरे क्या हैं? पति हैं, ठीक है। छाड़ी दई कुलकानी, कहा करे कोई। फिर वो कहती है छाड़ी दई, अर्थात मैंने छोड़ दिया। कुलकानी अर्थात कुल की मर्यादा, कुल की मर्यादा की मैंने परवाह नहीं की, छोड़ दी उसको सब। कहा करे कोई, कोई कहता है तो कहने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। संतन ढिग बैठी बैठी, संतन ढिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठ बैठ कर, संतों के साथ, संतों के पास बैठ बैठ कर मैंने अपना लोक लाज सब कुछ खो दिया है। असुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। आंसुओं जल सींच सींच, अर्थात आंसुओं के जल को सींच सींच कर, आंसुओं के जल को सींच सींच कर मैंने अपना भक्ति रूपी प्रेम की लता को बढ़ाया है, ठीक है। आंसुओं के जल को सींच सींच कर, अर्थात आंसू को बहा बहा कर, और आंसू बहा कर मैंने अपने भक्ति रूपी श्री कृष्ण के भक्ति में डूबने वाली उस लता को बढ़ाया है, ठीक है। अब तो बात फैल गई, होनी होए सो हुई। अब तो ये बात चारों ओर फैल चुकी है कि मैं श्री कृष्ण को प्रेम करती हूँ, श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। ये बात जो है चारों ओर फैल गई है। होनी होए सो होई, जो होता है
होने दो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। फिर वो कहती है कि भक्तों को देखकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, आनंद होती हूँ, लेकिन जगत अर्थात संसार जो मेरे साथ जो व्यवहार कर रहा है उसको देखकर मैं रोती हूँ, अर्थात मैं दुखी हो जाती हूँ। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। फिर वो कहती है गिरिधर लाल दासी अर्थात मैं श्री कृष्ण की दासी हूँ और वही मेरा उद्धार करेंगे, वही मेरा बेड़ा पार करेंगे। ठीक है, तारो अब मोही अर्थात उद्धार करो अब मोही, अब मेरा उद्धार करो। ठीक है, कौन कह रहा है? मीरा कह रही है श्री कृष्ण की, मैं दासी हो गई हूँ अब किसकी? आपकी, अर्थात श्री कृष्ण की दासी हो गई हूँ, अब तुम मुझे मेरा उद्धार यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा स्टैंडर्ड समझ गए। तीसरा देखो, माईरी मोही लिया गोविंद मोल। माईरी मोही गोविंद लिया मोल, यहाँ पे मोही नहीं होगा, मैंने लिया गोविंद मोल, मैंने होगा यहाँ पे। माईरी मैंने लिया गोविंद मोल। ठीक है, अर्थात इसका कहने का अर्थ ये है कि माई अर्थात माँ, माँ को संबोधित करिए री। ठीक है, माँ को क्या संबोधित करिए? री। रे माँ, रे माँ मैंने गोविंद को मोल लिया है अर्थात खरीद लिया है। तू कहाँ छाने मैं कहाँ चोड़े, चोडे। ठीक है, तू कहाँ छाने मैं कहाँ चोड़े। तू कहती है कि छिपकर किया है, तू क्या कहती है कि तू कहती है कि मैंने ये सब काम छिपकर किया है, लेकिन नहीं, मैंने ये सारा काम छिपकर नहीं किया है, खुल्लम खुल्ला किया है, सरेआम किया है। लियो बजंता ढोल अर्थात मैंने सरेआम खुल्लम खुल्ला नगाड़ा बजाकर, ढोल बजाकर मैंने उनको अपना मान लिया है। कोई कहे मुहंगो, कोई कहे सोहगो, लियो रे तराजू तोल। कोई कहता है मुहंगो अर्थात कोई कहता है कि बहुत महंगे में महंगा पड़ गया तुमको। ठीक है, कोई कहता है कि बहुत सस्ता। ठीक है, लेकिन मैंने अच्छी तरह से सोच समझकर तराजू में तोल कर लिया है। मैंने देखा है कि उससे लाभ क्या है और नुकसान क्या है, फायदा क्या है और लाभ क्या है, हानि क्या है, फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये सब कुछ सोचकर मैंने उनको खरीदा है। ठीक है, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो रे अमोलिक मोल। फिर वो कहती है कि कोई कहता है कि वो तो काले हैं और कोई कहता है कि वो तो गोरे हैं। जो भी हो, चाहे काले हो चाहे गोरे हो, मैंने तो क्या किया है? अमूल्य मोल देकर खरीदा है, अर्थात अमूल्य प्रेम की भक्ति देकर मैंने उनको खरीद लिया है। याहो को सब लोग जानत है, इस बात को सब लोग जानते हैं। लियो रे आँखी खोल, इस बात को सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जो भी कुछ करी हूँ अच्छी तरह से सोच समझकर आँख खोलकर ही की हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो। फिर वो कहती है कि मीरा के प्रभु ने जो मीरा को दर्शन दिया है, पूर्व जन्म की कोल, पूर्व जन्म में मैं उनकी दासी थी और उन्होंने मुझसे प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, और उसी का परिणाम है कि वो मुझे दर्शन दिए हैं। ठीक है, कोल का अर्थ है प्रतिज्ञा। फिर चौथा देखो, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। यहाँ पर मीरा जो है कहती है कि मीरा जो है वो अपने आप से कहती है कि मीरा श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर उनके लिए अपने पैरों में घुंघरू बांधकर अब नाचने भी लगी है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। अर्थात मैं तो अपने नारायण की दासी हो गई, मैं उनसे इतनी भक्ति करने लगी, उनसे इतना प्रेम करने लगी कि मैं उनकी दासी बन गई और दासियों की तरह मैंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिया और उन्हीं के लिए मैं नाच रही हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, और ये सब देखकर लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बावरी अर्थात मीरा पागल हो गई, लोक लाज सब छोड़ दी और नाच रही है। तो इसको देखकर सब लोग मुझे पागल कह रहे हैं। लोग कहते हैं मैं पागल हो गई। न्यायत कहे कुल नासी रे, और नाराज होकर सब कहने लगे कि ये तो कुल का नाश कर देगी, कुल की मर्यादा को नष्ट कर देगी। विष का प्याला राणा जी ने भेजिया।
अर्थात उनके देवर जो थे राणा जी, उन्होंने विक्रम राणा, उन्होंने क्या भेजा? विष का प्याला भेजा। किसके लिए? मीरा के लिए। और मीरा उसको खुशी खुशी पी गई। पीवत मीरा हासी रे, इसका अर्थ है मीरा, हासी का अर्थ है खुशी खुशी मीरा ने उसको भी पी लिया। किसको? विष का प्याला। ठीक है। मीरा के प्रभु दर्शन, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी रे। मीरा के प्रभु ने मीरा के जीवन की रक्षा किया, क्योंकि वो अविनाशी प्रभु थे और अविनाशी प्रभु है, उसी प्रभु ने मीरा को बचा लिया। और मीरा जहर का प्याला पीकर भी उसको कुछ नहीं हुआ। और वो कहती है कि इस अविनाशी प्रभु ने मुझे बचा लिया। ठीक है। तो तीनों स्टैंजा हम आपको पढ़ा दिए। अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। सबसे पहले कि पहला प्रश्न है कि मीरा के जो प्रभु हैं उनके सिर पर क्या है? क्या है उनके सिर पर? मोर पंखों का मुकुट है। ठीक है, मोर पंखों का मुकुट है। दूसरा प्रश्न, मीरा ने गोविंद को मोल लिया कैसे? मीरा ने गोविंद को मोल लिया कैसे? मीरा ने गोविंद को अपनी भक्ति का अमूल्य प्रेम देकर उसे मोल लिया। दूसरा प्रश्न है, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, इसका अर्थ क्या है? भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, इसका अर्थ क्या है? अर्थात इसका अर्थ है भक्तों को देखकर वो खुश हो जाती है, मीरा खुश होती है, और जगत जो है उसके साथ जो सांसारिक व्यवहार जो उसके साथ किए हैं उनको देखकर मीरा को बहुत दुख होता है। इसलिए वो कहती है भगत देख राजी हुई और जगत देख रोई। लोक लाज खोई का मतलब क्या है? लोक लाज खोई अर्थात क्या है? लोक लाज खोई अर्थात लोगों के लाज शर्म को मैंने छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे उस बात को मैंने छोड़ दिया। मीरा अपना पति किसे मानती है? मीरा अपना पति श्री कृष्ण को मानती है। मीराबाई नंदलाल से क्या अनुरोध करती है? मीराबाई नंदलाल से क्या अनुरोध करती है? बसो मेरे नयनन में नंदलाल, अर्थात मेरी आंखों में हमेशा के लिए बस जाओ नंद के लाल। अधर सुधारस मुरली राजती का भाव स्पष्ट कीजिए। अधर सुधारस मुरली राजती का भाव स्पष्ट कीजिए, अर्थात श्री कृष्ण के होठों पर अमृत बरसाने वाली मुरली बांसुरी राज करती है। ठीक है। प्रेम की बेली को कैसे बढ़ाया गया? प्रेम की बेली को आंसुओं के जल से सींच कर बढ़ाया गया। तो आज के लिए इतना ही। और इस तीनों जो पद्य हम आपको पढ़ाए इसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिसके अर्थ हम आपको लिख दिए हैं। एक एक अर्थ हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुन लो। जाके पहले पद, दूसरे पद का ये है शब्दार्थ, जाके जिसके मुकुट ताज सोई वही छाड़ी गई छोड़ दी, कुल कानी कुल की मर्यादा, संतन ढिक संतों के साथ, अस्वन आंसू, प्रेम बेली भक्ति की लता, भगत अर्थात भक्त, माई अर्थात माँ, मोल खरीदना, छाड़े छिपकर, चोडे खुल्लम खुल्ला, मुहगो महंगा, सुहगो सस्ता, कारो काला, गौरो गोरा, अमौलिक अमूल्य, याहोकू इसको, जानत जानते हैं, कोल प्रतिज्ञा, पग पैर, बावरी पागल, भई हो गई, न्यायत नाराज, कुलनासी कुल की मर्यादा नष्ट करने वाली, हासी रे खुशी खुशी, अविनाशी यहाँ पे अविनाशी। ठीक है। तो ये सारे कठिन शब्द थे। इन कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लोगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पर उसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आप खुद इसका अभ्यास करोगे, शॉर्ट क्वेश्चन खुद बनाकर लिखोगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो भी होंगे हम आपको लिख कर देंगे।
धन्यवाद।